हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर देखने और समझने के मायने अब बदल चुके हैं। हमारे सामने इस समय प्रदेश बीजेपी के कप्तान यानी चुनाव में जो बीजेपी के सिरमौर हैं बाबूलाल मरांडी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे सर, अब पहले कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अब सीधे योजनाओं के टकराव के रूप में सीधे अब गोगो दीदी योजना। अरे इसमें टकराव कहाँ है? और मैं तो कहूँगा कि आज जेएमएम और खास करके हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन उन्हें विचित्र देखें छटपटा। भाई हमने 5 तारीख को और 5 बजे और 5 प्राण बीजेपी की ओर से घोषणा की गई। उसमें से जो पहला है कि भाई जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो माताओं की सशक्तिकरण के लिए पहली कैबिनेट में निर्णय ली जाएगी। महीना के हर 11 तारीख को खाता में सीधे 2100 रुपया जाएगा। और उस आशय की 5 तारीख के बाद से लोग फॉर्म भरना प्रारंभ किया। और हमने देखा कि 5 तारीख को ही सरकार की ओर से एक सूचना जारी कर दी जाती है। हमको लगता है सभी जिला से क्या होगा, लेकिन पहला हमको गिरिडीह वाला लोगों ने हमको भेजा था। और उसके बाद हमने देखा कि असंख्य ऑडियो लोगों ने मोबाइल में डाला, अरे ये चला जाएगा तो ये सब पैसा निकाल लेगी वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या है। हमें लगा कि यार इतना छटपटाहट क्यों है दोनों को। तो बोले पूरे 5 साल तक तो हेमंत सोरेन ने जनता को ठगा और लूटा, 2 काम ही किया। और मैं कहता हूं कि जितना उन्होंने घोषणा किया था 2019 के चुनाव में, उनके घोषणा पत्र में विधानसभा में घोषणा किया, तो उस सब चीज को मैं देखता हूं तो लगता है कि दोनों की हालत क्या है। जो बबली और बंटी वाला जो सिनेमा है, उस पिक्चर को देख लीजिएगा तो आप देखेंगे कि समझ में आएगा। अब जो दोनों परेशान है, क्योंकि आज क्रेडिबिलिटी का सवाल है। आज उनकी बातों पर आज कोई विश्वास नहीं कर रहे। 1000 दे भी रहा है तो लोगों को अब विश्वास नहीं है कि भाई जानता है कि भाई इन्होंने 5 साल तो इतने लंबा लंबा घोषणा किया था। 2000 रुपया महीना चूल्हा खर्च, 72,000 रुपया खाते में साल में मिलेगा, 2500 रुपया पेंशन, सोना की सिक्का, 5 लाख रोजगार, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता। सर आप तो वो भी कह रहे हैं कि डबल इंजन उनके पास भी है। पहले हेमंत सोरेन अकेले थे, अब तो कल्पना सोरेन भी उनके साथ हैं। वही तो मैंने कहा ना, बबली डंपी वाला जो है तो इसलिए देखे नाच गान करते रहते हैं। तो बोले ठीक है करो यार, क्या दिक्कत है। हरियाणा में जो जीत हुई है, क्या वो जीत पार्टी के लिए संजीवनी है? देखिए हरियाणा में पहले से हमारी सरकार चल रही थी और अच्छे काम कर रहा था। और मैंने हरियाणा जीत के बारे में कहा कि भाई हरियाणा का जो चुनाव का जो परिणाम है, तो मैं कह सकता हूं कि हरियाणा की जनता ने सिर्फ और सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लोगों ने विश्वास किया है और उन्होंने फिर से लोगों ने भरोसा जताया है। झारखंड विधानसभा चुनाव अपोजिशन की ओर से जितनी भी षड्यंत्र चल रहा था, समाज को बांटने का, देश को कमजोर करने का, विदेशी ताकतों के हाथों लोग खेल रहे थे। कितनी प्रकार की षड्यंत्र लोगों ने उस क्षेत्र में किया। किसानों को उतार दिया, पहलवानों को उतार दिया, जवानों को उतार दिया। और उसके पीछे में कौन थे? कांग्रेस पार्टी। लेकिन जनता जान रही थी कि अल्लाह ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग देश को भी कमजोर कर रहा है और समाज को भी लोग तोड़ रहा है। और मोदी जी ने देश में जो भ्रष्टाचार को भी समाप्त करा, तो लोग भ्रष्टाचारियों को भी बचा रहा था। लेकिन हरियाणा की जनता ने जो समाज को तोड़ने वाला, देश को कमजोर करने वाले जैसे कांग्रेस पार्टी, उनको मुंह में कह सकते हैं थप्पड़ मारा उनको।
सर ये क्या मान के चलना कि झारखंड विधानसभा चुनाव में आपने एक तो पहले संथाल में घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से बीजेपी की ओर से उठाया गया है, अब गोगो दीदी योजना लेकर के आए, गोगो शब्द संथाल से लिया गया, तो क्या संथाल पर विशेष फोकस है या कौन सा ऐसा मुद्दा है जिससे आप सत्ता में बीजेपी की वापसी देख रहे हैं? देखिए, मैं कहूंगा कि झारखंड में जिस प्रकार से डेमोग्राफी बदली है वो तो हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा ही। अगर हमने कहा है कि भाई इस प्रदेश में जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनते ही इस राज्य से जितनी भी बांग्लादेशी रोहिंग्या जो घुसपैठ हुई है उसको चून चून करके निकाला जाएगा झारखंड से। इसको कोई गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए किसी को, क्योंकि उससे सबसे अधिक पूरे झारखंड और पूरे देश को तो है ही नुकसान, लेकिन सबसे अधिक पहला जो प्रभावित हो रहे आदिवासी भाई बहने हो रहे। भाई 1951 में वहां आदिवासियों की आबादी संथाल परगना में 44% थी, आज 28% हो गया। आखिर कहां चला गया? 16% की आबादी जो गिरावट आई है, आखिर सरकार उस तथ्यों को खोजेगी ना कि कौन बढ़ा कौन इसे घटा। सरकार की जिम्मेवारी है कि नहीं है? तो जिस प्रकार से वर्ग विशेष के लोगों की जो वहां बढ़ी है जनसंख्या, भाई इतना तो पैदा नहीं हो सकता है। सर दिल्ली तो में जो कि बंगाल से सटा हुआ है और बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ है, तो वहां से घुसपैठ होता है बंगाल से फिर झारखंड, तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए और कुछ नहीं करना है। 1951 से जो सेंसस की बुक है उसको उठा करके और वोटर लिस्ट को देख लेगा भाई कौन कब कहां बढ़ा है, कैसे आया है, तो पता चल जाएगा। फिर दिक्कत क्या है? और हेमंत को तो साथ देनी चाहिए इसका, आदिवासी की वो राजनीति करते हैं। बार बार हेमंत बिस्वा शर्मा भी कई मंचों में संबोधन में हेमंत सोरेन को सीधा ऑफर दे रहे हैं कि संथाल में घुसपैठ के मुद्दे पर आइए। क्या हम लोग कोई पोस्ट अलायंस देख रहे हैं जेएमएम के साथ? अरे भाई अलायंस की यहाँ कहाँ बात है? हम तो कह रहे हैं कि भाई उनके साथ, क्योंकि आदिवासी की राजनीति कर रहे हैं और आदिवासी संकट में है, तो बोले हम मिलजुल करके काम करें, उसमें क्या दिक्कत है? सर एक बात है, दिल्ली में लगातार जो है गठबंधन जो सीट शेयरिंग को लेकर बैठक चल रही है, आजसू के साथ तो जदयू में सरयू राय भी आ गए हैं। जमशेद अब सरयू राय तो ये भी कह रहे हैं कि जमशेदपुर पूर्वी की जिद छोड़ी, अब जमशेदपुर पश्चिम से वो तैयार है। तो सर क्या कॉम्बिनेशन रहेगा? थोड़ा सा इसको खारिज मत कीजिएगा, बताइएगा सर इसको। मैं कहूंगा कि गठबंधन की जो राजनीति है, जो लोग काम देख रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, तो इन लोगों के जिम्मे, मेरे जिम्मे वो नहीं है। मेरे जिम्मे है झारखंड में गोगो दीदी योजना में पूरे प्रदेश में लोग फॉर्म भरे और सही सलामत यहाँ आ जाए, उसका बाजाब्ता क्या बोलते हैं इनरोलमेंट हो जाए, ताकि कल ऐसा नहीं कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा हो उसका कोई आता पता नहीं चले, ऐसा भी नहीं हो। तो ये सब काम है। और फिर क्षेत्र में जा कर के समाज के बीच में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, हमारी पूर्ववर्ती या वर्तमान केंद्र सरकार की उपलब्धि को जनता तक पहुंचाना। संथाल में क्या एक बड़ा मैसेज देने के लिए बाबूलाल मरांडी संथाल से उतर सकते हैं या फिर अपना जो परंपरागत सीट? मैंने बार बार कहा यार कि भाई पार्टी तो इलेक्शन कमीशन तय करती है, हम थोड़े तय करते हो सकते। आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमने कहा कि इलेक्शन कमीशन हमारा पार्टी है, वो तय करती है भाई, चुनाव समिति, हम तय थोड़े करते हैं। सर एक सवाल और है कि इस बार, आखिरी सवाल ये मानिए लेकिन इसका जवाब थोड़ा सा ईमानदारी चाहिए सर, कि इस बार सवाल ईमानदारी से देते, कौन सा सवाल झूठे हो? सर एक ईमानदारी मतलब कि आप कुछ सवालों को खारिज भी करते हैं, डिप्लोमेटिक जवाब आता है आपका। एक सर सवाल है कि इस बार चुनाव में एक्स फैक्टर आप क्या देख रहे हैं? उधर से मैया सम्मान योजना एक एक्स फैक्टर आपने उतारा, 1100 का मुकाबला 2100 से गोगो दीदी योजना उतारी आपने। तो मुद्दे इस बार पूरी तरह योजनाओं के टकराव पर हैं, मेन मुद्दे गायब हो गए? नहीं, मेन मुद्दा कहाँ गायब हुआ है? हम तो बताया ना कि हमारा जितने भी मुद्दा है वो सारे मुद्दे रहेंगे। जब आप पूर्ण घोषणा पत्र जब जारी हो जाएंगे तो आप देखेंगे कोई भी मुद्दा छूटेगा नहीं। जिन मुद्दों को हम बार बार बोलते रहे वो सबके सब मुद्दा रहेगा। तो बाबूलाल मरांडी साहब बता रहे हैं कि चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है। योजना गोगो दीदी योजना का खास तौर पर जिक्र कर रहे हैं कि योजना जो है वास्तव में जब बीजेपी की अगर सरकार बनेगी तो जो भी इस योजना का फॉर्म भरे हैं लोग छूटेंगे नहीं। साथ ही यह भी बता रहे हैं कि हरियाणा
कि जो जीत हुई है उसका असर तो झारखंड में पड़ेगा ही। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।